सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर जितेंद्र पांडे, हेड एंड प्रोफेसर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, बंसल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, भोपाल। यदि आप चाहते हैं इंजीनियरिंग में एडमिशन इस बार, तो इस पूरे वीडियो को देखिए एक बार। यदि हैं आप माता पिता एक जिम्मेदार, करते हैं अपने बच्चों से प्यार, तो इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिए एक बार। आज मैं बात करने जा रहा हूं कैरियर अपॉर्चुनिटी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। देखिए क्या होता है, जब हम 12th पास करते हैं तो उसके बाद काफ़ी सारे दिमाग में कैरियर ऑप्शन आते हैं। अब जिस कैरियर ऑप्शन की हम बात कर रहे हैं वह बात कर रहे हैं इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग बेसिकली इट इज द रियल टाइम एप्लीकेशन ऑफ अप्लाइड साइंस एंड मैथमेटिक्स। अब ये दुनिया की जो सुंदरता है यह इंजीनियरिंग की ही देन है, लेकिन जब हम इंजीनियरिंग के अंदर फर्दर जाते हैं तो कई सारी ब्रांचेज हमारे पास आते हैं, चाहे वो मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, सिविल हो एंड मेनी मोर थिंग्स। लेकिन कौन सी ब्रांच ले ये कई बार हम नहीं समझ पाते हैं। बीइंग स्टूडेंट, बीइंग पेरेंट्स, बीइंग टीचर, कई जगह हम दिमाग लगाते हैं, फिर पेरेंट्स भी सोचते हैं, कई बार टीचर से गाइडलाइन लेते हैं, कई बार काउंसलर से हम लोग हिंट लेते हैं, लेकिन फिर भी कन्फ्यूजन बना का बना रहता है। आज मैं वही बताने जा रहा हूं कि इस ब्रांच में आज फोकस जो हम करने वाले हैं, मैकेनिकल ब्रांच के ऊपर फोकस करने वाले हैं। तो मैकेनिकल ब्रांच आखिर क्यों लेंगे तो उसमें आपको क्या कैरियर अपॉर्चुनिटी मिलेगा, कहां कहां जॉब मिल सकता है, क्योंकि हर बच्चा यही चाहता है कि एडमिशन के बाद सीधा प्लेसमेंट के ऊपर बात करता है। आखिर प्लेसमेंट आपको मिलेगी कैसे? क्या ये खैरात में मिली है? नहीं, इसके लिए आपको 4 साल खून पसीना एक करना पड़ेगा। जब आप इतना मेहनत करते हैं और तब आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिले तो बड़ा दुख होता है। इस 10 मिनट के वीडियो में मैं आपको वह हर कुछ बताऊंगा जो आपके जीवन में ही नहीं, समाज और देश के लिए जरूरी है। आइए, जब हम बात करते हैं बीटेक मैकेनिकल की, जब आप मैकेनिकल में पूरी 4 साल आप मेहनत करते हैं तो 40 साल एंजॉय करते हैं। कहाँ पे? 2 अपॉर्चुनिटी आपके पास हो सकती है, या तो आप जॉब करेंगे या कोई बिजनेस करेंगे। पैसा कमाना है, पैसा सब कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ है। दूसरा है हायर स्टडी। तो बीटेक मैकेनिकल के बाद जो आप कर सकते हैं हायर स्टडी, दैट मीन्स कि आप गेट के थ्रू एमटेक, पीएचडी और कुछ रिसर्च वर्क बीइंग ए साइंटिस्ट कर सकते हैं। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं कि यदि आप अपना कैरियर एज ए जॉब चाहते हैं तब आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। अब आप जो है परफॉर्मेंस स्केल देखेंगे तो आप एक एवरेज स्टूडेंट हो सकते हैं, बिलो एवरेज हो सकते हैं या दी बेस्ट हो सकते हैं। ट्राई टू बी गुड, क्योंकि गुड इज बेटर देन दी बेस्ट। अब आइए, यदि हम बात करते हैं तो मैकेनिकल इंडस्ट्री है क्या? बेसिकली इट इज ऑलमोस्ट रिलेटेड टू मशीनरी। इट स्टार्ट्स फ्रॉम साइकिल टू सैटेलाइट। अब हम बात करते हैं इस गियर मैकेनिज्म की, या बाइक की, या ऑटोमोबाइल की, या हम बात करते हैं किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, तो वहाँ पर आप देखते हैं कि बहुत सारी हमारी मैकेनिकल मशीनरी है, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स हैं, सिलेक्शन ऑफ द मटेरियल है, और मटेरियल मैनेजमेंट के साथ साथ ऑपरेशन है, प्रोसेसेस हैं, वह प्रोडक्ट कैसे बनता है जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं। आइए हम देखें तो जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं उसमें स्पेशली आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो रियल टाइम एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स है। जैसे कि आप मैकेनिक्स पढ़े होंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़े होंगे, आप इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़े होंगे, मेजरमेंट पढ़े होंगे, ऑटोमोटिव, फ्लूइड मैकेनिक्स, ऑपरेशन रिसर्च, वर्क स्टडी एंड मेनी, देयर आर ऑलमोस्ट 40 सब्जेक्ट्स आप पढ़ते रहें। लेकिन पढ़ने का फायदा तभी मिलता है जब आपको जॉब मिलता है। यदि जॉब नहीं मिलता है तो फिर आपके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि इतना पढ़ने का आखिर फायदा क्या हुआ। आप बंसल इंस्टीट्यूट जैसे कॉलेज में पढ़ते हैं और प्लेसमेंट ना मिले तो ये दुनिया का शायद 8वां सबसे बड़ा आश्चर्य होगा। इसलिए हम भी आपको सजेस्ट करते हैं कि मेहनत आपको करना है, लेकिन मेहनत 2 तरीके से होती है। मेहनत एक गर्दन के नीचे और दूसरा गर्दन के ऊपर। गर्दन के नीचे मेहनत करने वाला इंसान हमेशा नीचे तबका या एवरेज ही रह जाता है। जो गर्दन के ऊपर मेहनत करता है वही दुनिया में सबसे बड़ा रिचेस्ट पर्सन बनता है। तो व्हाट मैकेनिकल इंजीनियर्स कैन डू?
दो तरह से आपको मेहनत करना है, जैसा कि हमने बता दिया आपको। जैसे हमारे कॉलेज में होता है, बीइंग ए टीचर मैं भी सजेस्ट करता हूं कि हमेशा मेहनत करो गर्दन के ऊपर, अर्थात ब्रेन स्किल, डेवलप योर स्किल दैट विल चेंज योर स्किल ऑफ द लाइफ। नाउ कम टू द पॉइंट, देयर आर 3 सेक्टर्स फॉर ए मैकेनिकल इंजीनियर्स। 3 सेक्टर्स की बात करें तो उसमें बेसिकली आप देख पा रहे होंगे कि एक एनर्जी सेक्टर है। अब एनर्जी के बारे में आपको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, चाहे आपके घर की इलेक्ट्रिसिटी हो या आप कहीं पावर प्लांट देख रहे हो या मैन्युफैक्चरिंग देख रहे हो, हर जगह पर एक सिंपल होम अप्लायंसेस चलाने के लिए भी आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। अब दूसरी बात है मैन्युफैक्चरिंग की। कोई भी प्रोडक्ट या आइटम जो डेवलप करते हैं, पहले डिजाइन करते हैं, उसके पहले भी नीड एनालिसिस करते हैं, डिजाइन करते हैं, डेवलप करते हैं, उसकी ड्राइंग बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, देन मार्केटिंग, इवन आफ्टर मार्केटिंग यूज एंड रिसाइकलिंग, क्योंकि प्रोडक्ट का रिसाइकलिंग होना जरूरी है, कितना हम वेस्ट करेंगे, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग। देन आफ्टर डिजाइन, डिजाइन बेसिकली प्रोडक्ट का नीड से लेकर के रिसाइकिल तक पूरा एक प्रोसेस है, एक चेन है। तो ये 3 जगह पे आप कैरियर बना सकते हैं बीइंग ए मैकेनिकल इंजीनियर। और थोड़ा सा हम अंदर जाएं तो आप देखेंगे कि जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फंक्शंस हैं, जो उसके अपने स्पेक्ट्रम हैं, कई सारे स्पेक्ट्रम हैं। आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जा सकते हैं, डिजाइन में जा सकते हैं, टेस्टिंग में जा सकते हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग, ऑपरेशन, मेंटेनेंस एंड मोर ओवर मार्केटिंग में जा सकते हैं। आज लेटेस्ट जो इंडस्ट्री का वर्जन जा रहा है, इंडस्ट्री 4.0, हमारे यहाँ के बच्चे सिर्फ सीएनसी और कैड कैम तक सीमित नहीं है, इंडस्ट्री 4.0 पे काम करते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री की डिमांड है। यदि ट्रेडिशनल इंडस्ट्री की बात करेंगे तो वह धीरे धीरे पीछे जा रहा है, आपको नया रोज वह सीखना पड़ेगा, मार्केट में अप टू डेट रहना पड़ेगा। एप्टीट्यूड के साथ साथ आपको अपनी एटीट्यूड डेवलप करनी पड़ेगी, कौन सी? मैकेनिकल वाली। यदि हम बात करते हैं मैकेनिकल की, तो हम शुरू से ही आपको बताए कि यह क्या है, रिलेटेड टू मशीनरी। यदि आपको इंटरेस्ट है फिजिकल एक्टिविटी में, फिजिक्स में, देन ओनली यू हैव टू गो फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच, अदरवाइज योर 4 years हार्ड लेबर विल गो टोटली वेस्टेज। यदि हम बात करते हैं आपकी कि कहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियर्स की वर्क, कहाँ मैकेनिकल इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो हर जगह पे ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि हमने बताया, एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन सेक्टर में। जैसे आप पब्लिशिंग इंडस्ट्री जाते हैं, टेक्सटाइल में जाते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनी में जाते हैं, जहाँ भी जाएंगे आपको एक बहुत बड़ा वाइड स्कोप मिलता है। यदि बात करें ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की, तो इस व्हील की, इस कार की, इस बाइक की, इस साइकिल की किसको ज़रूरत नहीं है? सिर्फ इसकी जरूरत नहीं, इसके जो पार्ट्स बनाने वाली कंपनी है, सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा कंपनी है, छोटी बड़ी मिला करके। और यदि एक कंपनी में 20 व्यक्ति भी काम करता है, 20% काम कर रहे हैं, 20 इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, तो कितना एक ह्यूज नंबर है। तो मैकेनिकल इंजीनियर्स की डिमांड कितनी है आप सोच सकते हैं। जैसा कि हमने बताया, साइकिल से लेकर के सैटेलाइट तक इंजीनियरिंग इन्वॉल्व है, और खास करके मैकेनिकल इंजीनियरिंग। चूंकि एरोप्लेन में जाएंगे, एरोस्पेस में जाएंगे, तो वहाँ भी आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग का रियल टाइम एप्लीकेशन दिखेगा। यदि हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की, तो आप सिंपल एक ग्लास से लेकर के, आप एक बकेट से लेकर के, आप कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए, चाहे वो साइकिल हो या आपके घर का एक नीडल हो, कि आप हैंड वॉच पहनते हो, कुछ भी पहनते हो, आप हर एक प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं मैकेनिकल इंडस्ट्री को पाएंगे, क्योंकि यू हैव टू डिजाइन दी डेवलप, you have to develop the product, and product, what is the product? Product is basically the need of the society। तो ये हमारा फैक्ट्री लेआउट है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हमने देख लिया। उसके बाद ये इंडस्ट्री में हर जगह पे यूज होता है। सॉफ्टवेयर कंपनी में आप जा सकते हैं, आप केमिकल कंपनी में जा सकते हैं। और यदि लास्ट मोमेंट पे हम बात करें कि मैकेनिकल इंजीनियर्स की सैलरी क्या होती है, तो यदि मैं अपने कॉलेज की बात करूं, दैट वेरीज टैलेंट टू टैलेंट, कंपनी टू कंपनी, इट गोज 1.5 to 12 लाख पर एनम, मतलब एक हैंडसम पैकेज के साथ। लेकिन आपको यह भी बता दें कि मैकेनिकल इंडस्ट्री में तुरंत आपको जंप नहीं मिलता है। यू विल नीड टू वर्क वेरी वेरी हार्ड एट रियल टाइम 3 to 4 years, देन ओनली यू कैन थिंक ऑफ बिगर बिगर एंड बिगर
पैकेज। यदि फ्यूचर स्कोप की बात करें तो देयर इज tremendous scope of the mechanical engineering. You can go anywhere. This is the salary structure, but before that you will need to feel the engineering. जैसा कि हमने शुरू में ही बताया कि यदि इसके ऊपर आपको और कुछ जानकारी चाहिए, यदि आप एक पेरेंट्स हैं, अपने बच्चे के बारे में सोचते हैं, तो आप हम लोगों से जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि चाहते हैं लेना इंजीनियरिंग में एडमिशन इस बार, तो एक बार विजिट कीजिए कॉलेज को, कॉलेज विजिट कीजिए इस बार। यदि है आप माता पिता एक जिम्मेदार, तो बंसल कॉलेज विजिट कीजिए एक बार। थैंक यू, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए।